सरहद के उन बुलंद पहाड़ों में जहां हर पत्थर ने जुल्म की दास्तानें सुन रखी हैं, एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया जिसने अपनी कौम को बताया कि हथियार नहीं, मोहब्बत से दुनिया बदली जा सकती है। ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो तारीख में बचा खान के नाम से अमर हुए। उनकी जिंदगी का हर लम्हा जुल्म के खिलाफ एक परआमन जंग था। 1890 में उस छोटे से गांव अतसाजह में, जहां तालीम की रोशनी न होने के बराबर थी, एक बच्चे ने आंख खोली जो बड़ा होकर अपने कौम का चिराग बनेगा। उसने देखा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में पख्तूनों का खून बह रहा है, मगर उनकी महरूमियां खत्म नहीं हो रही। उसने सोचा, अगर बंदूक से कुछ नहीं हो रहा तो शायद किताब से होगा। जवानी में ही उन्होंने फैसला किया कि कौम को जागना होगा। उसने खुदाई खिदमतगार तहरीक की बुनियाद रखी, नौजवानों का एक ऐसा गिरोह जो बंदूक की बजाय किताब उठाता था। उनका नारा था, सितारा, खिदमत हमारी इबादत है। खवातीन को तालीम दिलवाना, गरीबों के लिए अस्पताल बनवाना और नौजवानों को तशद्दुद से रोकना, ये था उनका तरीका। उनके पैरोकारों ने सुर्ख शर्टें पहनी, मगर वो शर्टें कभी खून से नहीं भीगी। उनका हथियार था सब्र। जब हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक चली तो बचा खान गांधी जी के सबसे बड़े हलीफ बन गए। उनका फलसफा था, जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं, बल्कि इंसाफ से दी। अंग्रेजों ने उनके लाखों पैरोकारों को मारा, जेलें भरीं, मगर वो डटे रहे। जेल से खत लिखते हुए उन्होंने कहा था, मेरे भाइयों, अपने ईमान को मजबूत रखो, हमारी ताकत हमारे सब्र में है। मगर 1947 आया तो उनके दिल पर सबसे बड़ा जख्म लगा। तक़सीम हिंद ने उनके कौम को दो लखत कर दिया। वो पाकिस्तान के हामी थे, मगर उन्हें यकीन था कि पख्तूनों को अपने फैसले का हक मिलना चाहिए। इस बात पर उन्हें 12 जेल भेजा गया, मगर उनकी आवाज़ कभी दब ना सकी। आज़ादी के बाद भी उनका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा, सितारा, असल जंग अब शुरू होती है, जहालत के खिलाफ, नफरत के खिलाफ। उनका मानना था कि पख्तून सिर्फ तब आज़ाद होंगे जब उनके पास तालीम होगी। उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त जब आया तो उन्होंने वसीयत की, मुझे उस सरहद पर दफन करो जहां मेरी कौम बुट्टी हुई है। मैं चाहता हूं कि मेरी मौत भी उनके इत्तेहाद की अलामत बने। 1988 में उनका इंतकाल हुआ। आज भी उनकी कब्र पर मिट्टी के लिए लोग आते हैं और उनका पैगाम जिंदा है, जहालत को शिकस्त दो।